अमेरिकन व्हाइट हाउस के कौमी सलामती मशीर जैक सलिवन ने वाशिंगटन में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बातचीत करते हुए कहा कि इजराइल अभी इस बात से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ है कि सऊदी अरब और अमेरिका ताल्लुकात के दरमियान नॉर्मलाइजेशन माहदे के ऊपर किस तरह की पेशरफ्त हो रही है। जबकि अमेरिकन कौमी सलामती मशीर जैक सलिवन ने इस महीने के शुरू में इजराइल और सऊदी अरब रियाद का दौरा किया था। जैक सलिवन दोनों मुल्कों की आला क़यादत से मुलाकात के दरमियान इस बात को यकीनी बनाया कि अगर सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात बाज़ाब्ता तरीके से दोबारा शुरू होते हैं तो उसमें अमेरिकन सलामती मशीर ने अमेरिकन मुफाद का फायदा करार दिया है। इस बात को आप अपनी निगाहों के सामने रख लें। अभी आपको बताते हैं किस तरह अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब आपस में बातचीत और असले के मुआहदे पहले से तय कर चुके हैं और अब सऊदी अरब का इन मुल्कों से क्या स्टैंस है। मगर सबसे पहले आपको एक इजरायली आला ओहदेदार का बयानिया बताते हैं जिसने कहा अमेरिका इजराइल और सऊदी अरब के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। मगर इजरायली आला ओहदेदार ने अमेरिका की इस सालसी पेशरफ्त को सफारती सतह पर सऊदी अरब के साथ मुस्तरद कर दिया और मजीद कहा कि जो मामला सऊदी अरब और वाशिंगटन में हो रहे हैं इसमें इजराइल की गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को धुंध में रखा जा रहा है। वादिया तौर पर कोई बात नहीं बताई जा रही है। अगली अहम बात, अगर आपको याद हो, अमेरिकन न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट 2023 मार्च में शाया की गई थी जिसमें बताया गया था कि अमेरिकन जो बाइडन और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान के ताल्लुकात आपस में खुशगवार नहीं, मगर फिर भी सऊदी अरब ने अमेरिकन के साथ अमेरिकी दफाई फरोख्त में इजाफे के ऊपर मुआहदा किया और सऊदी अरब को अमेरिका की तरफ से सऊदी सिविलियन जोहरी प्रोग्राम की मंजूरी दी। मगर इसके बाद अमेरिकन इस काम में मशगूल हो गए कि इजराइल और सऊदी अरब का ताल्लुक बेहतर किया जाए। मगर इन तमाम हालात पर इजराइल के आला ओहदेदार जिसका नाम तेजाची हैंगनी है, उसने मंगल के रोज इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को ट्रायंगल की शराइत पर बढ़ाया है। तेजाची ने इजराइल के आर्मी रेडियो से बात करते हुए मजीद कहा कि अगर अमेरिका सऊदी अरब को नए अमेरिकी हथियार फराहम करता है तो फिर इजराइल की मियारी फौजी बर्तरी QME के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाशिंगटन के वादे की तम्मील करना होगी। QME क्या है? क्वालिटेटिव मिलिट्री एज। इसमें अमेरिका और इजराइल के दरमियान मुआहदा है कि अगर अमेरिका सऊदी अरब को अमेरिकी हथियार सप्लाई करता है तो उसमें वो हथियार खित्ते के लिहाज से इजराइल के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखते हुए इस्तेमाल किए जाएंगे। तेजाची ने पेशन गोई की कि सिविलियन जोहरी मंसूबे के लिए सऊदी अरब के किसी भी मंसूबे को सबसे पहले जोहरी हथियारों के लिए किसी भी खुफिया कोशिश को रोकने के लिए अमेरिका के इन इस्तादे फैलाव के कवादोबात को वादिया करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि जब यह मौजू इजराइल की सलामती से मुतल्लिक हो जाएगा तो अमेरिकी इजरायली हुकूमत के साथ करीबी रबूत के बगैर यकीनी तौर पर इस पर पेशरफ्त नहीं करेगी। अब आपको सऊदी अरब बयानिया के मुतल्लिक आगाही फराहम करते हैं जिस पर इजरायली ओहदेदार ने कहा कि सऊदी अरब जो मशरकी वस्त का एक पावर हाउस और इस्लाम के दो मुकद्दस तरीन मकामात का घर है, डोनाल्ड ट्रंप की साबका अमेरिकी इंतजामिया के तहत 2020 में इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले खलीजी हमसाया ममालिक मुत्तहिद अरब अमारात और बहरीन को अपनी नेमत से नवाजा। रियाद ने इसकी पैरवी नहीं की और कहा कि फलस्तीन रियासत के मकासद को पहले पूरा किया जाना चाहिए। अप्रैल में सऊदी अरब ने इलाकाई हरीफ और इजराइल के रवायाती दुश्मन ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल किए थे। अब इजराइल और अमेरिकी हुकाम ने उम्मीद जाहिर की है कि खैर सगाली के इकदाम के तौर पर सऊदी अरब अगले माह इजराइल से आने वाले मुसलमानों के लिए पहली बराह रास्त कमर्शियल परवाजों का आगाज करेगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ये वादिया नहीं है कि इस शेड्यूल के तहत ऐसा हो सकता है या नहीं। अब उम्मीद कर सकते हैं कि सारे मामला समझ चुके होंगे कि जैसे ही सऊदीया फलस्तीन के ऊपर बातचीत करना शुरू की और ईरान ताल्लुकात बहाल हुए तो मुसलमानों के दुश्मनों के पेटों के अंदर दर्द इस तरह से उठ रहा है जैसे वो अभी मर जाएंगे। हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल न्यूज़ उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।